तो और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आईपीओ की जिसने जो एक सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, जिसमें काफ़ी बड़ा नाम है दिलीवेरी जो मई 2011 की कंपनी है। मई 2011 गुड़गांव की हेडक्वार्टर कंपनी है जिसने लॉजिस्टिक का कंपनी का काम स्टार्ट किया था। बहुत फास्ट ट्रैक बेसिस पे सिर्फ 11 सालों के अंदर कंपनी बन गई $1 बिलियन कंपनी, और अभी इनका आईपीओ आने वाला है करीब 7,650 करोड़ का। काफ़ी बड़ा आईपीओ आने वाला है। थोड़ा सा जोमेटो से छोटा होगा बट स्नैपडील के आसपास होने की इसकी चांसेस हैं कि उस लेवल पे आ सकता है। तो चलिए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कंपनी ऑल अबाउट। कंपनी दोस्तों लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग एक्सप्रेस पार्सल एंड हेवी गुड्स, पीटीएल फ्रेट एंड टीएल फ्रेट, ट्रकलोड, टीएल मीन्स ट्रकलोड फ्रेट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस फ्रेट सर्विसेज एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर। सिर्फ ये कोरियर का काम नहीं करती है, सप्लाई चेन का काम देती है, वेयर हाउस भी अपना इन्होंने ऑफर किया हुआ है। ये बहुत सारे वैल्यू एडिड सर्विसेज भी इशू करती है, ऐसी प्रोवाइड करती है, जैसे कि ई कॉमर्स रिटर्न सर्विसेज। आजकल आपको पता ही है, हम कोई भी सामान लेते हैं, नहीं समझ में आता, हम रिटर्न कर देते हैं। उसके साथ साथ ये पेमेंट कलेक्शन का भी काम करती है एंड प्रोसेसिंग का भी काम करती है। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सर्विसेज एंड फ्रॉड डिटेक्शन। कंपनी का अपना एआई का मॉड्यूल है, मशीन लर्निंग के साथ वो एआई पे काम कर रहे हैं ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके कि कौन आदमी फ्रॉड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। डिलीवरी इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट growing fully integrated logistics services player in India by as of FY 2021। काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, DHL था, ब्लू डार्ट था, DTDC था, इन्होंने सबको पीछे करके अपने आप को वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फुली इंटीग्रेटेड है। हम भी फुली इंटीग्रेटेड है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फुली इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नेक टू द बॉटम, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी का रैपिड ग्रोथ है, बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट है, स्केलिंग बहुत हाई है, सिनर्जीज अक्रॉस बिजनेस लाइंस। कंपनी अपने आप को स्पेसिफिक नहीं करती है कि स्पेसिफिक ई कॉमर्स को ही काम करना है या ऑफलाइन ही काम करना है, कंपनी अक्रॉस दी बिजनेस काम कर रही है। प्रोप्राइटरी लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, कंपनी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कंपनी का बेसिक पर्पस है कि टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ किया जाए। डेटा इंटेलिजेंस की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, पूरा अपना खुद का डेटाबेस है। इनका इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ए से लेके जेड तक सारा प्रोसेस इनका खुद का इंटीग्रेटेड है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, कंपनी के पास बहुत कम एसेट्स हैं बट उसके ऊपर एसेट्स ज़्यादा लेने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। कंपनी का फोकस उस पर नहीं, अपने प्रोसेस के ऊपर है। एन एक्सपीरियंस एंड एंटरप्रेन्योरल टीम फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड। आपको पता है कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पहले ज़रूरी होता है हर एक व्यक्ति के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लेके आना, एक पावर लेके आना कि अंदर एक फायर होनी चाहिए। दैट पावर ऑफ फायर वर्क्स वेरी वेल एंड फिर जब वो एक्सपीरियंस के साथ मिल जाती है तो कंपनी बहुत हाइट्स अचीव कर लेती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझे कि जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं वो करीब 6582 करोड़ के हैं, जो 6 महीने पहले सिर्फ 6 महीने पहले देखा जाए तो मोटा मोटा 4600 करोड़ के थे। करीब 2000 करोड़ के एसेट्स कंपनी ने बढ़ाए हैं। उसके पहले जो कंपनी की एसेट्स ग्रोथ थी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, पहले 8% थी, फिर 6% हुई और उसके बाद सीधा ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ एसेट्स में देखने को मिली है। टोटल जो रिवेन्यू है दोस्तों देखा जाए तो रिवेन्यू एक साल में ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। पहले 1694 करोड़ का था, ये मिलियंस में फिगर है, 1694 करोड़ का था और फिर उसके बाद 2988 करोड़, करीब 3000 करोड़, 80% की ग्रोथ कंपनी को देखने मिली। उसके बाद भी कंपनी रुकी नहीं एंड अगेन दे हैड अ वेरी गुड ग्रोथ ऑफ 38 करोड़, 3838 करोड़। कंपनी के पास 1364 करोड़ की सेल्स निकल के आई है, रिवेन्यू निकल के आया है सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव में था पर वो काफ़ी लो होता जा रहा है एंड आई फील कि 2022 का जो ईयर होगा ये इनका प्रॉफिटेबल ईयर निकल के आएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, फंडिंग, ऑर्गेनिक ग्रोथ। कंपनी ने बहुत सारी फंडिंग ऑलरेडी सीरीज A, B, C, D, E में ले रखी है, सीड फंडिंग में ले रखा है। अब कंपनी को ऑर्गेनिक फंडिंग ग्रोथ चाहिए। फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स। कंपनी को बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्विजिशंस करना है, तो उसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड है पैसों की। एंड द वेरी कॉमन
जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस, ये तो हमेशा होता ही है। अब बात करते हैं इसके जो डिटेल्स की। अभी डेट्स आना बाकी हैं, RHP फाइल करना बाकी है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 रहने वाली है। बुक बिल्ट इशू होगा, मतलब ये फ्रेश इशू होगा। इसमें OFS के चांसेस काफ़ी कम है। अभी कोई भी इन्वेस्टर्स, बल्कि अभी रिसेंटली काफ़ी फिडेलिटी जो अमेरिका का काफ़ी बड़ा नाम है, उसने काफ़ी अच्छा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है एंड अच्छी वैल्यूएशन दी है। BSE NSE पे लिस्ट होगा। 7460 करोड़ के आसपास का इसका आ सकता है। फ्रेश इशू करीब 5000 करोड़। ऑफर फॉर सेल जिसका अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो 2460 करोड़ के आसपास हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी डिटेल्स जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी टू वेल्थ।